एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम में बैसरन घाटी पहुंची एनडीटीवी की टीम। पहलगाम की बैसरन घाटी पर जहां निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को निशाना बनाया गया, वहां एनडीटीवी पहुंचा है। हमारे सहयोगी राम शिंदे उस जगह पर पहुंचे हैं और आपको दिखाते हैं पहलगाम की बैसरन से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। की टीम यहाँ पे आई है जहाँ पे ये घटना हुई थी और जहाँ पे फायरिंग हुई थी। अब हम अंदर जाकर देखते हैं कि यहीं पे वो चीज़ें हुई थी और यहीं से वो मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि अंदर आ जाए और किस तरह के हालात है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भगदड़ मच गई थी और यही एंट्री गेट है। सत्यम, आप अंदर आ जाइए और यहाँ पे हमारे एनडीटीवी के प्रेक्षक जो है उनको दिखाई कि ये घटना जो है वो किस तरह से घटी हुई थी। हम यहाँ पे देख रहे हैं फायरिंग होने के बाद भगदड़ मची थी। ये चेयर है और ये चेयर है कुछ गिरी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है ये जैसे कि तैसे यहाँ पे ये घटना हुई थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी जगह पे वो घटना गई थी और वहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे थे और कुछ लोग जो है वो खाना खा रहे थे। जो वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे एक महिला पड़ी हुई थी और एक बच्चे को बचाया गया था, वो यहीं का है। दाना पानी ढाबा यहाँ पे है और यहीं पे ये सब घटना हुई थी। आप देख रहे हैं कि ये वैली कितनी है, ये जंगल है और इसी जंगल के रास्ते से वो सब आतंकी जो है वो आए हुए थे। और एनडीटीवी की ये टीम है कि जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहुंची है। हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि जो खाने का सामान है वैसे कि वैसे यहाँ पे गिरा है, कहीं पे नमकीन है तो कुछ चीज़ें हैं, ये जो मैगी है या फिर भेल है यहाँ पे खा रहे थे लोग। और उसी वक्त पे ये हमला हुआ था और गोलीबार हुआ था और उसके बाद जो है ये फिर यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। बहुत से लोग जो है वो इंजर्ड हो गए थे। वो दूर में हम जो देख रहे हैं कि वहाँ पे खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जगह है, तो वहीं पे भी गोली मारी गई थी। फिर वहाँ पे फायरिंग करने के बाद वहाँ से उठाकर कुछ लोगों को यहाँ तक लाया गया था। हम ये पूरा एरिया देखते हैं कि अभी खाली किया गया है, कोई भी यहाँ पे नहीं है और आतंकियों ने इसी जंगल के रास्ते से आए थे और खाना पानी और ये सब लेकर आए थे। उनको ट्रेनिंग दी गई थी और अब जो है उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ का जो हालत है वो हम देख सकते हैं, कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, चेयर वहीं से पड़े हैं। सब निशानी जो है एनआई की टीम यहाँ पे आई थी और एविडेंस जो है वो उठाकर यहाँ पे ले गई है और वैसे कि वैसा ये सब सामान जो है वो यहाँ पे गिरा है। अब देख सकते हैं ये अच्छा टूरिस्ट स्पॉट था। वहाँ पे एक जो वीडियो वायरल हुआ है वहीं पे बच्चे जो है वो खेल रहे थे और वहीं पे भी फायरिंग हुई थी। वहाँ पे भी एक जो डेथ है वो हो गई थी और फिर सभी सैलानी, क्योंकि सब तरफ से फेंसिंग है, कहीं पे भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, तो इसलिए सब इसी गेट की तरफ निकले हैं और इसी गेट की तरफ से निकलते हुए बाहर निकले हैं। एनडीटीवी की जो टीम है वो यहाँ तक पहुंची है 2-2.5 घंटे चलते हुए पानी से या फिर फिसलन वाली जगह से हमारे एनडीटीवी के प्रेक्षकों को ये दिखाने के लिए कि यह घटना कैसे घटी थी। एनडीटीवी की टीम आई है अब वहाँ पे जहाँ पे ये घटना घटी थी, जहाँ पे फायरिंग हुई थी और यहीं से आतंकी जो है वो अंदर घुस गए थे। यही है बैसरन का वो स्पॉट कि जो टूरिस्ट स्पॉट था लेकिन उसको टेरर स्पॉट जो है वो बनाया गया है और यहीं से इसी जंगल के रास्ते से वो आतंकी जो है आए थे और वहाँ से हम ये दिखाते हैं कि ये खाई कैसी है और बड़े पेड़ है और इसके पेड़ के पीछे छुपते छुपाते हुए ये सब आए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पे सैलानी जो है वो यहाँ पे बैठे थे और इसी गेट से वो अंदर घुसे थे। लेकिन यहाँ का हम नज़ारा जो है वो दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सैलानी आए थे उनके खाने के लिए यहाँ पे सामान जो है वो बनाया जा रहा था। यहाँ पे मैगी बनाई जा रही थी, ऑमलेट बनाया जा रहा था, सिलेंडर भी वही उसी की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ बर्तन भी है और तेल पड़ा हुआ है। चाय जो है वो चाय का पानी यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे गैस जो है वो दिख रहा है और यहाँ पे अचानक से जब फायरिंग शुरू हो गई तो भगदड़ मच गए। यहाँ पे मिर्ची है, पाउडर है, नमक है और सभी लोग जो है जो कुक कर रहे थे वो यहाँ से भाग के दौड़ पड़े और सिलेंडर भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पकाया जाता था और यहाँ पे बैठकर कुछ लोग जो है सैलानी जो है टूरिस्ट यहाँ पे खाना खा रहे थे। उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी और यहीं पे इसी जगह पे बैठकर खाना खाए जाते। मैगी का पैकेट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और कुछ जो सामान है जो कि सैलानियों का था वो वैसे के वैसे यहाँ पे गिरा हुआ है। कुछ डिब्बियाँ है और फिर कुछ कपड़े हैं, शॉल और साड़ियाँ भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वैसे के वैसे जो पूरा सामान है वो छोड़कर वो सब सैलानी जो है वो भाग कर निकले थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है
है कि ये पूरा ग्राउंड जो है वो फेंसिंग से लगाया हुआ है और यहाँ पे फिर भागने के लिए कोई भी जगह नहीं थे। तो कुछ जो सैलानी है यहीं से भागते हुए चले गए थे, इसी रास्ते से भागते हुए चले गए थे और कुछ गिर पड़े थे जो इंजर्ड हो गए थे। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि अभी हम वो रास्ता दिखाना जा रहे हैं कि जहाँ से टेररिस्ट आए थे और अंदर की तरफ घुस गए थे। अब ये देखिए कि ये जो पूरी फेंसिंग है और इसी फेंसिंग के अंदर से टेररिस्ट जो है वो घुसे थे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कि सामान ले जाने के लिए या फिर जो खच्चर होता है उसको पकड़ने के लिए, सामान ले जाने के लिए, बैग बांधने के लिए जो चीज़ें लाए गए थे, जो बेल्ट लगाया था वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है सैलानियों का। तो ये चीज़ें है यहाँ पे जो कि सबूत है। एनआई की टीम यहाँ पे आई थी और 2 दिन तक यहाँ पे थी और सब एविडेंस जो है वो लेकर गए थे और बाद में यहाँ पे ये टूरिस्ट स्पॉट जो है वो टेरर स्पॉट बन गया है। अब हम दिखाएंगे कि कहाँ से वो टेररिस्ट जो है वो अंदर आए थे। यहाँ से इस जंगल से आने के बाद टेररिस्ट जो है वो इसी गेट से अंदर घुसे थे और इसी गेट के अंदर जाकर फायरिंग की थी। पहली फायरिंग यहाँ पे हुई थी जहाँ पे कुकिंग किया जा रहा था और फिर दूसरी फायरिंग जो है वो इस गेट से अंदर होते हुए फायरिंग की गई थी। और फिर ये पूरा मैदान जो है जहाँ पे सैलानी घूम रहे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे और महिलाएं थी, उनके ऊपर अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की गई थी। और ये पूरा आप देख रहे कि पूरा फेंसिंग से ये लेस ये एरिया है, तो कहीं पे भी भाग कर जाने के लिए जगह कुछ भी नहीं थी क्योंकि फेंसिंग थी। इसलिए आतंकियों ने सैलानियों को, टूरिस्ट को जो है वो पकड़ कर मारा था। अब और एक स्पॉट है, हम वहाँ पे जाएंगे कि जहाँ पे दूसरी बार जो है वो फायरिंग किया गया था। लेकिन ये हम यहाँ पे देखते हैं कि ये खूबसूरत ऐसा पहलगाम है, लेकिन इस खूबसूरत पहलगाम को उस दिन पूरा बदसूरत बनाया गया था कि जब यहाँ पे खून था और जहाँ पे यहाँ पे लाशें गिरी थी और यहीं से उठाकर नीचे लाया गया था। पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। खाना खा रहे थे लोग, हम देख सकते हैं वहाँ पे चेयर वैसे पड़े हैं, वहाँ पे टेबल है, जो कि यहाँ पे एक अपने फैमिली के साथ कुछ वक्त जो है वो शांति के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, जो कि कश्मीर को देश का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन उस स्वर्ग को नरक में बदलने के काम जो है वो यहाँ के आतंकियों ने किया है। अब हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे और फायरिंग हुई थी और जहाँ पे घटनाएं घटी थी और वहाँ से जो कुछ यहाँ पे लोग थे वो बचाने का फिर राहत कार्य जो है वो बाद में शुरू हुआ। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। हमने देखा है कि रास्ता कितना मुश्किल था, 2 घंटे की दूरी थी और 2 घंटे की दूरी में पानी है, जंगल है और वहाँ पे चलकर आना पड़ता है, खच्चर से आना पड़ता है और कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पे नहीं आती थी। 4 व्हीलर आने का कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं है। हम ये देखते हैं कि ये पूरा ग्राउंड जो है वो मैदान है और इसी को टारगेट किया गया था, जो टूरिस्ट पॉइंट जो है वो इसको बनाया गया था। अब हम उस जगह पे जा रहे हैं कि जहाँ पे एक्चुअल जो है दूसरी बार जो है फायरिंग की थी। टेररिस्ट उस रास्ते से आए, सैलानी उस रास्ते से आए थे, वहाँ पे कुकिंग चल रहा था, वहीं पे बैठकर खाना खा रहे थे और फिर जो टेररिस्ट है वो यहाँ पे आए थे। और हम अब उसी स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पे ये फायरिंग हुई थी, जिस पे वीडियो जो है वो वायरल किए जा रहे थे। और यहाँ पे पेड़ बहुत है, इसलिए पेड़ को भी पेड़ के पीछे छुपते छुपाते ये आतंकी आए थे और सुरक्षा का इंतज़ाम यहाँ पे था। लेकिन ये टूरिस्ट पॉइंट जो है, उस टूरिस्ट पॉइंट पे पहलगाम पे इससे पहले कोई घटना घटी नहीं थी। लेकिन अमरनाथ यात्रा अभी आ रही है और उसी वक्त पे ये ऐसा घटना घटी है, इसलिए सुरक्षा जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाई गई है। अब जहाँ पे ये टूरिस्ट बैठ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और जहाँ पे फायरिंग होने के बाद छुप गए थे लोग, उस जगह पे हम आए हैं। ये पूरा ग्राउंड है और यहाँ पे वैसे छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए लोग आए थे उनके शॉल वैसी ही है, साड़ियाँ है या फिर स्पीकर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे म्यूज़िक लगा कर कुछ लोग जो है वो म्यूज़िक का आनंद ले रहे थे। और इसी के पीछे ये जो बॉल्स हमें दिख रहे हैं, इसी के पीछे लोग छुप गए
गए थे और जो फायरिंग चल रही थी उससे बचने के लिए यहाँ पे लोग छुप गए थे। यहाँ पे जो यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे खाना खा रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे लोग, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। और उस वक्त में कहाँ पे भाग के जाए ये अचानक से, क्योंकि जब भगदड़ मचती है तब सूझता कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ मिलते हैं उसका सहारा लेना पड़ता है और इसी का सहारा जो है वो ले रहे थे। ये जो लोहे का जो टेबल है, कुछ लोग इसके पीछे भी छुप गए थे। देन ये बॉल से हमें दिख रहे हैं, शॉल वहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे कि तैसा यहाँ पे जो सामान है वहाँ पे गिरा है। एनआईए की टीम यहाँ पे आई थी, कुछ एविडेंस जो है जो उनको ज़रूरी थे वो लेकर गए हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो कि सैलानियों की है, यहाँ के लोगों की है, वो वैसे के वैसे यहाँ पे रह गए हैं। यहाँ का भी एक वीडियो जो है वो लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे ये घटना घटी थी। लोग आए और फिर यहाँ पे जब भगदड़ मची थी तब बच्चे खेल रहे थे, तो लोग जो है, महिलाएं जो है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वहाँ पे जा रही थी। फिर पत्नी जो है वो अपने पति को ढूंढने जा रही थी, क्योंकि भगदड़ इतनी मच गई थी कि कौन कहाँ पे जा रहा है ये पता नहीं चल रहा था, और उसी में भी एक दूसरे को ढूंढना। और दूसरी बात यह है कि हम ये ग्राउंड देख रहे हैं कि इतना बड़ा दूर दूर तक दिखाई देता है, फायरिंग कहाँ पे भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं है, यहाँ से एग्जिट पॉइंट कोई नहीं है, सिर्फ एंट्री पॉइंट है। और जो दहशतगर्द थे, जो आतंकी थे, वो फेंसिंग जो है वो तोड़कर अंदर आ गए थे, और इसीलिए जाने का बाहर मौका नहीं मिला है, और इसलिए जो इंजर्ड हुए या फिर मरने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ये जगह है कि उस जगह को टारगेट किया गया था, इस जगह पर पहुंचना कैसे है, यहाँ पे लूप होल्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के या फिर सुरक्षा एजेंसी के लोग जो है वो जल्दी नहीं पहुंच सकते थे। यहाँ पे सिर्फ खच्चर का सहारा लेना पड़ता है या पैदल आना पड़ता है, 2 घंटे का रास्ता काट कर यहाँ आना पड़ता है, और मुश्किलें बहुत है। तो यहाँ पे आने तक तो वक्त जाएगा, ये पता था टेररिस्ट को, और उसी के लिए इन सभी चीज़ों का उन्होंने स्टडी किया था और बाकायदा ट्रेनिंग लेकर यहाँ तक वो आ गए थे, और फिर जो है वो फायरिंग की थी, और इसका जो एविडेंस है ये हमें दिखाई दे रहा है। अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है वो हमें देखना होगा, क्योंकि ये जो पूरा टूरिस्ट पॉइंट है उसको उस टूरिस्ट पॉइंट को टेररिस्ट पॉइंट में बदलने का काम जो है आतंकियों ने किया है। और वो जो सामने दिखाई दे रहा है कि वहीं पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि वहाँ से एक लड़की को बचाते हुए ले जा रहे थे और वहाँ से चिल्ला रहा था, तो वो भी वो स्पॉट है। और यहाँ पे खेलने के लिए भी कुछ स्पॉट बनाए गए हैं। तो यहाँ का पूरा नज़ारा जो है यहाँ पे खून से सना हुआ था, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया है, क्योंकि जो आ गए थे उनको कोई भी पहचान नहीं था, और उनको हेल्प की गई थी, उनको पानी पीने की हेल्प की गई थी, उनको रहने के लिए यहाँ पे हेल्प की गई थी आतंकियों को, और उनको खाने पीने की भी सुविधा दी थी, उनको नेविगेशन बताया गया था कैसे यहाँ पे आए हैं, कैसे ये, उनको पैसे भी दिए गए थे, तो टेरर फंडिंग भी उनको किया गया था। एनआईए की टीम जो है अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये जगह है, ये जो एनडीटीवी की यहाँ पे टीम आई है, और ये जगह जो है वो पूरे देशवासियों को पता होनी चाहिए कि यहीं पे वो घटना घटी थी, कि यहीं पे आतंकियों ने जो है वो निर्दोष जो लोगों को है मारा था। और इसके ऊपर अब सरकार क्या निर्णय लेती है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी घटना ये रोकने के लिए अब सख्त कदम जो है वो लेने पड़ेंगे। आदिल शेख जो है जिसने हेल्प की थी दहशतगर्दों को, तो उनका घर जो है वो गिराया गया है। अपोजिशन भी सपोर्ट कर रहा है कि सरकार के साथ हम हैं, लेकिन यहाँ के हालात जो है वो अलग है। यहाँ का यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन भी यहीं पे बीच बीच में चल रहा है। आवाज़ें हमें आ रही थी कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे कोई भी सैलानी को यहाँ पे आने के लिए अब मना है, क्योंकि पूरा रास्ता बंद किया गया है, होटल के बुकिंग कैंसिल किए गए, सबको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन हम एनडीटीवी जो है वो देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे आकर के जो घटना घटी है उसकी पल पल की खबर, और घटना पे जाकर ये क्या यहाँ पे हादसा हुआ था ये हम बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र हित का सवाल है, ये अपने देश का सवाल है, ये अपने घर पे हमला है। और इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं जान जोखिम में डालकर, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि यहाँ पे हालात जो है वो कैसे थे, बदतर कैसे थे। जो स्वर्ग कहा था उसके नरक में बदलने का काम जो किया था, अब देखना होगा कि इसके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेती है, सबक सिखाती है या और किस तरह का सबक सिखाती है, कोई ज़रूरी कदम जो है वो किस तरह से उठाती है सरकार।